और जब योग माया से कोई संबंध नहीं होता है तब उसको कहते हैं निराकार। तो कहा कि योग माया को पृथक करता है, नारायण स्वरूप होता है, नारायण। जल में जिसका आवास है, आवास है, अयन माने घर। जल में जो शयन करता है, शेष शैया पर सोता है, वो प्रभु, वो साकार स्वरूप है नारायण। इन नारायण से प्रत्येक अवतार समय समय पर उत्पन्न होते हैं, जिसमें पहला अवतार सनत कुमार का, दूसरा अवतार शूकर भगवान का, तीसरा अवतार देवर्षि नारद का, चौथा अवतार नर नारायण का, और पांचवा अवतार कपिल भगवान का, छठवां अवतार दत्तात्रेय जी महाराज का, सातवां अवतार यज्ञ भगवान का, और आठवां अवतार ऋषभ देव जी महाराज का, नौवां अवतार पृथु अवतार, 10वां अवतार मत्स्य अवतार, 11वां अवतार कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी, 13वां अवतार मौनी, 14वां अवतार नरसिंह भगवान, 15वां अवतार वामन भगवान का, 16वां अवतार भगवान परशुराम जी का। अवतारे षोडशवने पश्चिम ब्रह्म द्रोहो नृपान। जब क्षत्रिय ब्राह्मणों के विरोधी हो गए और पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे, तब 16वें अवतार में भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ और त्रिसप्त कृत्वा कुपितो, क्रोधित होकर के 21 बार आतताई क्षत्रियों का विनाश किया। 17वां अवतार वेद व्यास जी महाराज का, 7वां पाराशर और सत्यवती के गर्भ से इनका अवतार हुआ। 18वां अवतार राम जी महाराज का, जिन्होंने मर्यादा का पालन किया। 19वां अवतार बलराम जी का, और 20वां अवतार बांके बिहारी का। ये पूर्ण अवतार है। और कलयुग में 2 अवतार हैं। लोग संदेह कर देते हैं कि यही बुद्ध हैं कि वो बुद्ध हैं। 21वां अवतार बुद्धा अवतार। तो कौन बुद्ध है, इसके लिए एक श्लोक सुनना परम आवश्यक है। बिना श्लोक के ये स्पष्ट नहीं होगा कि कौन बुद्ध है। एक बुद्ध, आजकल एक बौद्ध धर्म अलग चला है, तो इसलिए इसको सुनिए जरूर। श्लोक कहता है, ततः कलौ संप्रवृत्तै सम्मोहाय सुरदिशाम। सुरदिशाम, देवताओं का विरोध जब कलयुग में जबरदस्त होने लगा, देवताओं की निंदा होने लगी, परमात्मा को बहुत कम लोग मानने वाले बचे, तब बुद्धो नामना
स्वतः बुद्ध नाम से कीटकेषु कीटक के यहाँ एक अवतार हुआ, एक अवतार जिसको कहते हैं बुद्धावतार। और ये जितने भी अवतार हैं वो सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए होते हैं, उनका कोई अलग धर्म नहीं होता। तो वो बौद्ध शब्द वो अलग है। और ये अवतार 21वां बुद्धावतार, 22वां अवतार कल्कि अवतार। विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ देवदत्त के रूप में भगवान का कल्कि अवतार तब होगा जब कलयुग अंतिम चरण में होगा। कलयुग की अवस्था है 4,32,000 वर्ष। अभी तो 6,000 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। जब घोर अत्याचार होगा, पिता और पुत्री के संबंध, भाई और बहन के संबंध भी अपवित्र हो जाएंगे। कुटिल और कलह प्रिय वातावरण सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करेगा। तब संभलपुर ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ देवदत्त के रूप में कल्कि अवतार होगा। 23वां अवतार है हंस अवतार और 24वां अवतार है हयग्रीव अवतार। भगवान ने घोड़े की गर्दन लगा करके हयग्रीव नामक दैत्य का वध किया, क्योंकि हयग्रीव ने भगवती काली की उपासना की और वरदान मांगा कि हयग्रीव के अलावा हमें कोई न मार पाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। वरदान क्या मांगा कि मेरा नाम हयग्रीव है, तो कोई हयग्रीव ही हमें मार पाए। अब स्वयं दैत्य था विशालकाय और घोड़े जैसा इसका सिर था, तभी तो हयग्रीव, ग्रीव माने गर्दन, घोड़े की तरह इसकी गर्दन थी। तो भगवान ने इसके वध के लिए यह स्वरूप धारण किया, तब नाम पड़ा हयग्रीव। ये 24 अवतार अभी तक हुए और इन 24 अवतारों में कुछ कलाओं के अवतार हैं, कुछ अंशों के अवतार हैं। एक श्लोक सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो नाम बताए ये कुछ कलाओं के, कुछ अंशों के अवतार। अगर डिटेल में सुनो तो अवतार की 16 कलाएं होती हैं। परशुराम जी का अवतार 8 कला का, राम जी का 12 कला का, कन्हैया का 16 कला का अवतार माना। तो कुछ अंश अधिक आ गया प्रभु का तो उसको अवतार कहते हैं। लोकोपकार के लिए जो परमात्मा जिस रूप को धारण करके आते हैं उसको अवतार कहते। अवतरत इति अवतार। तो ये सारे अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इनमें जो 20वां अवतार है कन्हैया का,
वो न कलाओं का अवतार है न अंशों का अवतार है, वो तो साक्षात नारायण ही पृथ्वी पर कृष्ण बन करके आए। इंद्राणि व्याकुलं लोकं मृगयन्ति युगे युगे। जब संसार में अत्याचार बढ़ता है और धर्म का क्षय होता है, लोग पाखंडी हो जाते हैं, तब भगवान का अवतार होता है। देखिए, इतनी कथा आपने सुनी, अब आप चले रामचरितमानस की ओर, तो उसमें भी यही वर्णन है। जब जब होय धर्म के हानि, जय सिया राम, जय सिया राम। जब जब होय धर्म के हानि, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय अत्याचारी बढ़ जाते हैं,
अपराधी बढ़ जाते हैं, अधर्म करते हैं, अनीति ऐसी करते हैं जिसका वर्णन स्वयं तुलसी बाबा अपने मुख से नहीं कर सकते। तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा। पहले पुरानी जो रामायण है उनमें आ रहा है तब तब प्रभु धरि मनुज, लेकिन इसके बाद जब पुराण से इसका मिलान किया गया तो पुराणों में 24 अवतार बताए, कहीं 10 अवतार, है ना। जब ये बात कही गई तो फिर संशोधन गीता प्रेस गोरखपुर ने रामचरितमानस में किया, और अब जो रामचरितमानस का ग्रंथ आ रहा है उसको पढ़िए तो उसमें क्या है। तब तब प्रभु हरि विविध शरीर, हरनि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरनि कृपा निधि सज्जन पीरा। यही रामचरित के अलावा भागवत में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत्, इसके बाद ऋषियों ने कहा कि इन 24 अवतारों में भगवान कृष्ण स्वयं ही नारायण पृथ्वी पर आए। तो सौनिक ऋषि बोल पड़े, अब हमें तो भगवान कृष्ण की ही कोई कथा सुना दी और अन्य अवतारों के चरित्र बाद में सुनाइए। देखिए अवतार है 20वां, लेकिन सूत जी वो सौनिक ऋषि क्या कह रहे हैं तो सुनने जरा वेद भाषा में। सूत सूत महाभाग बदनो बदता बरम, है ना, बदता बरम, वक्ताओं में आप बरम हैं, श्रेष्ठ हैं। आप जैसा कोई पुराण का और भगवान के चरित्र का वक्ता नहीं है। नैमिषारण्य जाते हैं तो सूत गद्दी है वहां, वेदों का भाष्य आपने वर्णित किया है, लेकिन कथाम भागवती पुण्य यदा हम भगवान छुप, अब हम भगवान की ही कथा सुनने के इच्छुक हैं। ऐसा कोई चरित्र सुनाइए, क्योंकि हमने भी पहले सुना है कि परीक्षित जी ने ये कथा सुनी, नारद ने कथा सुनी, ज्ञान वैराग्य भक्ति ने कथा सुनी। तो अब दूसरे श्लोक में पुनः निवेदन करते हैं महात्मा सोने, क्या कहते हैं। कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम् स्थाने वाक्येन हेतुभाव। कस्मिन् युगे, किस युग में, किस स्थान पर भगवान कृष्ण का पावन चरित्र किस वंश के राजा ने सुना। बड़े प्रेम से समझना।
और जब मन लगाओगे तो कथा समझ में आएगी। 3 प्रश्न हैं, किस युग में, किस वंश में और किस स्थान पर किस राजा ने ये चरित्र सुना। इस कथा को तो बड़े बड़े योगी, यति, मुनि, साधु, संत सुनते हैं। और एक राजा जिसका संबंध केवल रजोगुण से है और प्रजा का पालक है, उसने जगत पालक परमात्मा की कथा क्यों सुनी। एक और इसी में सौनिक ऋषि ने बात पूछी है कि परीक्षित जी को कलयुग कब प्राप्त हुआ, कब मिला। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई कुछ न कुछ अनुमोदन है, ऐसा कुछ भाव बनता चले कि हमें लगे कि हम कह रहे हैं तो कहीं सुने, अनुमोदन करें। तो कलयुग परीक्षित जी को कहां मिला, और उसके बाद हमें ये भी बताइए कि इस कथा को सुनाने के लिए सुखदेव जी 7 दिन तक क्यों रुके रहे। अब आप श्लोक भी सुनते जाएं, नहीं तो कहोगे प्रमाणित नहीं है। श्लोक सुने, श्लोक बहुत आवश्यक है कथा में। संवादा संभूता यत्रेषां सात्वती श्रुति सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिना। वो एक स्थान पर केवल गोदोहन के समय तक ही रहते थे सुखदेव, और हमेशा चलते रहते। जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी ही देर रुकते थे। लेकिन मेरे मन में प्रश्न है कि 7 दिन तक वे रुक गए, क्या कारण था। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहु भगवता उत्तमोत्तम। भगवान का भांजा सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित किस प्रकार से बच गया है ना, ये भी चरित्र सुनाइए। उसका जन्म कैसे हुआ, उसके कितने महान कर्म रहे। अब आप ये सुनते जाएं कि कितने प्रश्न महात्मा सौनिक कर रहे हैं। अब एक प्रश्न और किया, सम्राट कस्यवा हेतु पांडुना मान वर्धना प्रायोपविष्टो गंगाया मनातृत्याधिराधस्या। उस सम्राट परीक्षित ने किस कारण से राज्य त्यागा, ये समस्त घटनाएं, ये संपूर्ण प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाइए। मेरा मन कृष्ण कथा सुनना चाहता है। जब महात्मा सौनिक ने इतने प्रश्न किए, प्रेम से बोलो राधे, आपको केवल 6 प्रश्न बताए जाते, और नैमिषारण्य में महात्मा सौनिक ने जब इतने प्रश्न किए कि भगवान की कथा सुनने की इच्छा है, अभिमन्यु के पुत्र का जन्म कैसे हुआ,
परीक्षित जी ने अचानक राज्य कैसे त्यागा, और वेद व्यास जी ने पुराण की रचना कैसे की, ये सारे चरित्र मुझे सुनाए। तब सूत जी कहते हैं कि तुमने जो प्रश्न किए इन्हीं प्रश्नों से कृष्ण कथा का उदय होता है, और यहीं से महाभारत के युद्ध की भी चर्चा होती है। प्रेम से बोलो राधे। तुमने वो प्रश्न बड़ी सावधानी के साथ, बिना किसी कामना के निष्काम भाव से कथा को सुनो। देखिए, कभी कभी होता है कि हम कुंभ स्नान करने गए, तो क्यों गए? कि हमारी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। तो ये सकाम साधना है ना। हम मतलब के लिए गए, हे हनुमान जी हमारा अमुक काम बन जाए। तो ये साधना कैसी है? कामना सहित है। लेकिन यहां वेद व्यास जी ने एक बात कही है, भक्त कौन है, कृपा किसको मिलती है, भगवान प्रसन्न किस पर होते हैं? नैष्कर्म अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजन। और निष्कर्म का कर्म योग, निष्काम कर्म योग भी, और अच्छे से अच्छा काम भी जब तक भगवान को अर्पित नहीं किया जाता तब तक उसका भी परीक्षित जी कोई फल प्राप्त नहीं होता। आप पूजन करते हैं सवेरे, तो पूजन के बाद फिर आचार्य जी क्या कहते हैं कि हाथ में जल ले, और क्या कहते, अनेन, क्यों पाठक जी, अनेन कृतेन पूजने, और इसके बाद नमम है। आप स्वीकार करें इसको, ये हम नहीं कर रहे, ये आपके लिए। तो जब भगवान को समर्पित किया जाता है, भगवान तब कृपा करते हैं। प्रभु समर्प्यु जिम सत्कर्म। इसके बाद भागवत में नारद और व्यास जी के मिलन का पावन प्रसंग आता है कि व्यास जी ने 17 पुराण और पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, लेकिन मन को शांति प्राप्त नहीं। कई बार हम बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर हलचल मची रहती है ना। बाहर से तो नाटक कर रहे हैं कि हम शांत हैं और पूरी तरह हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन समस्याएं भीतर चल रही हैं, तो वो मन को एकाग्र नहीं होने देती। सूत जी बोले, ऐसे ही देवर्षि नारद घूमते घूमते व्यास जी के पास और कहा, व्यास जी तुमने 17 पुराण और एक पंचम वेद महाभारत की रचना, लेकिन तुम उदास क्यों हो, तुम्हारा मन शांत क्यों नहीं? तुम तो सबसे बड़े ज्ञानी हो। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि ज्ञान सब कुछ होने के बाद भी मेरे हृदय को शांति प्राप्त नहीं हुई। तब नारद जी ने कहा
संसार का कितना भी ज्ञानी पुरुष हो, जब तक वो राम और कृष्ण की शरण में नहीं आता, तब तक उसको शांति प्राप्त नहीं होती। इसका भी एक सटीक उत्तर सुनिए। भाई, जिसकी दुकान में या जिसके पास जो वस्तु है वही तो देगा। दवाई लेनी है तो कहां जाओगे? किराने की दुकान पर, मेडिकल स्टोर जाना पड़ता। और जितने भी अवतार हैं, इनमें परम शांत कौन है? राम और कृष्ण। एक श्लोक पढ़ते होंगे आप, रोज पढ़ते होंगे, शांतम शाश्वतम प्रमेय मन घन। शांत तो रहते ही हैं राम जी और कृष्ण जी, लेकिन शाश्वत हमेशा शांत रहते। तो जिसके पास शांति है, उसी की शरण में जाने से हमें शांति मिलेगी। देवर्षि नारद ने ये बात वेद व्यास जी को समझाई कि अब कोई ऐसा ग्रंथ रचो जो भगवान कृष्ण को समर्पित हो जाए। समर्पण भाव से रचना कीजिए, यश के लिए नहीं। तब नारद जी ने 4 श्लोक वेद व्यास जी को दिए और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में विस्तार किया। इसलिए इनको कहा जाता है व्यास। व्यास माने वृद्धि करने वाला, बढ़ाने वाला। नारद जी बोले कि आप संकल्प करें रचना करने का, मैं विश्वास दिलाता हूं कि भगवान स्वयं आपकी सहायता करेंगे, स्वयं कृपा करेंगे। नारद जी बोले, मुझको देखिए, मैं दासी का पुत्र था। मेरी मां भोजन पकाती थी और जूठन खाने के लिए मुझे मिलती थी। एक बार संत चातुर्मास व्यतीत करने के लिए आए, तो संतों का जो जूठा भोजन था वो मैं खाता था और संतों की तरह ध्यान किया करता था। एक बार झांकी आई और मेरे हृदय से निकल गई। मैं बार बार समाधि लगाता था, लेकिन फिर भगवान का रूप मेरे हृदय में नहीं आया। आकाशवाणी हुई, नारद, तुम इस जन्म में मेरा आदि अंत नहीं जान पाओ और न मुझे प्राप्त कर पाओगे। जब सृष्टि का विनाश हो तो नारद, तुम ब्रह्मा के मुख से मेरे उदर में प्रवेश कर जाना, फिर मेरे अवतार के रूप में ही तुम्हारा जन्म। तो मुझ दासी पुत्र पर, मुझ जूठन खाने वाले पर गोविंद की इतनी कृपा हो गई। तो आप तो वेद व्यास जी ज्ञानी हैं, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, आपकी साधना बलवती है, आप पर गोविंद की, कृष्ण की कृपा निश्चित होगी। इसलिए भागवत की रचना कर। ये प्रसंग भागवत में आता है। और देखिए, जैसे यहां दीन भाव नारद जी ने प्रस्तुत किया, वैसे ही हमारे हनुमान जी ने जब विभीषण को समझाया तो हनुमान जी बड़े दीन हो गए। विभीषण बोले, हमें कहां राम की शरण मिलेगी? तो हनुमान जी कहते हैं कि जरा हमें देखिए, प्रात ले जो नाम हमारा, मिले न तादिन तेहि दिन ताय आहारा।
असमय अधम सखा सुन और मोहू पर रघुवीर और असकही कप गदगद भयउ भरे विलोचन भी। तो जब मुझ जैसे बानर पर वे कृपा कर सकते हैं तो तुम तो